हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। आप सभी का आज के इस फ्रेश पॉडकास्ट में स्वागत है। कार्ल यंग के कुछ बहुत फेमस शब्द हैं जो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। क्या करी? आज हम सब कितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समंदर से बाहर निकल के असल के समंदर में खेलने की ज़रूरत है। तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड पॉसेसिव है या नहीं? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे अपनी पर्सनल बातें शेयर करूंगी? मैं तुम्हें जानती ही कितना हूँ। इनफैक्ट मैं आज तक तुमसे मिली भी नहीं हूँ। रियली टायर्ड, सुबह करते हैं प्लीज। तनु सोने दो। What's wrong with you? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? बोल रही हूँ ना, अभी नहीं कर सकती। तुम जबरदस्ती चढ़े जा रहे हो। What? हाय जॉन, कल रात के लिए I'm really sorry। मुझे वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए। आई एम सॉरी टू। मुझे तो ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। आप सभी का आज के इस फ्रेश पॉडकास्ट में स्वागत है। चलिए आज डिस्कस करते हैं एक हाईली इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे यानी आपकी चहेती सुरभि के साथ। कल मेरे एक जानने वाले ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात की, रिलेशनशिप में ऑपोजिट पार्टनर के पोजेसिवनेस को लेकर। मुझे लगता है थोड़ी बहुत पोजेसिवनेस तो हम सभी में होती है। बट सवाल ये है कि वेयर शुड वन ड्रॉ द लाइन? व्हाई डोंट वी कॉल आवर मोस्ट लॉयल लिसनर मिस्टर दीपांकर? मुझे लगता है उनका इस टॉपिक पर कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन तो जरूर होगा। Okay? The phone is ringing. It's ringing. भैया ये कॉल क्यों नहीं उठा रहे आप? सर वो नेक्स्ट राइड का कॉल है। आप मेरे आज के लास्ट कस्टमर है तो
लगता है दीपांजन बाबू का पोजेसिवनेस को लेकर कोई व्यू ही नहीं है। कोई बात नहीं, बट वी विल स्टिल कंटिन्यू, बट उससे पहले अ स्पेशल मेंशन टू आवर स्पॉन्सर्स, सो स्टे ट्यून्ड। अगर तुम इस टॉपिक को लेकर इतनी ही टची हो तो तुम्हें ये कॉल लेना चाहिए था। बट आई गेस तुम उन लोगों में से हो जो दुनिया के सामने आने से डरता है और छुप के खेलने में बिलीव करता है ना? बेडरूम में चलते हैं ना। अभी नहीं, पहले एपिसोड खत्म हो जाए। इसे खत्म होने में तो बहुत टाइम है यार। तनु, तुम अपना देखो ना, मुझे मेरे मन की करने दो। तुम्हारे मन की में मेरा मन भी तो होना चाहिए ना। यू आर डिस्टर्बिंग मी। So don't get disturbed. Keep your focus on. मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ? तुम्हारा जूसी लिप्स टेस्ट करने में। बोलो। हो रहा हूँ। दुनिया में तुमसे बड़ा ठरकी नहीं देखा मैंने। इसमें भी तो तुम्हारा ही फॉल्ट है। यू नो ना, कान कंट्रोल माई सेल्फ when I'm around you. Wait, I have to take this call. किसका कॉल है सू? है कोई? कहाँ जा रही हूँ? चाय ले लो ना। अरे नहीं, I'll just be back. Wait. Hi. You think it's funny? You think someone being possessive is funny, हाँ? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि इस एक बीमारी की वजह से कितने लोग और उनके परिवार बर्बाद हो चुके हैं? कितने लोग रोजाना आत्महत्या करते हैं? सुसाइड से मरने वाले हर 5 में से एक इंसान रिलेशनशिप प्रॉब्लम की वजह से अपनी जान देता है, और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? एटलीस्ट मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। I'm really sorry. I was just trying to be mean to you. मुझे पता था कि तुम पॉडकास्ट सुन रहे होगे, so I just wanted to instigate you ताकि तुम बाहर आओ। And genuinely मुझे नहीं पता था कि इतना फैला हुआ है। I wish मैंने इस पे थोड़ा और रिसर्च किया होता। But I also wish कि तुमने कॉल लिया होता और ये सारी बातें शेयर की होती, ताकि किसी और के काम आ जाती। किसी और का फायदा करने से पहले शुरुआत अपने घर से करो। मतलब सबसे पहले अपने घर की सफाई करो और अपने उस बॉयफ्रेंड को डंप करो। तनवीर के पीछे क्यों पड़े हो? क्या किया है उसने? देखो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें होनी चाहिए, और तुम्हें है भी, और तुम बहुत कन्वीनियंटली उसे इग्नोर करती जा रही हो। अरे मैं क्यों इग्नोर करूंगी भला? क्योंकि तुमने उसके साथ अपने रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज कर लिया है।
तुम जिसे कॉम्प्रोमाइज कह रहे हो ना, किसी भी मैच्योर रिलेशनशिप में उसे एडजस्टमेंट्स कहते हैं, और थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स हम सभी को करनी पड़ती है। और तुम्हारे रिलेशनशिप में क्या वो भी एडजस्टमेंट्स करता है, और इज इट जस्ट वन साइडेड? क्या थिंक अबाउट इट। लिसन, हम लोग कल क्लब अथीना जा रहे हैं, तुम भी प्लीज आओ ना। आई रियली डू वांट टू मीट यू। देखो मैं सुनो, अभी मना मत करना। एटलीस्ट प्रॉमिस मी कि you'll think about it. Let me have this hope कि शायद तुम कल आओ। हाँ? Who is this guy? और तुम मुझसे इतना भाव क्यों दे रही थी? तुम मेरी बातें सुन रहे थे। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम सुनने में नहीं है, प्रॉब्लम इस बात में है कि तुम मेरी बातें छुप छुप के सुन रहे थे। तुम मुझे चोर कह रही हो? मैं ये कह रही हूँ कि तुम मेरी बातें चोरी से सुन रहे थे। एंड द वर्स्ट थिंग इज कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। कौन सी गलती? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मुझे पूरा हक है तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है जानने का। तुम्हें उतना ही हक है जितना मैं विलिंगली तुम्हारे साथ शेयर करूं। बियॉन्ड दैट you'll be intruding into my privacy. What? तुम्हें नहीं लगता है तुम आजकल छोटी छोटी बातों को बहुत भाव देने लगी हो? ये छोटी छोटी बातें ही रिश्तों को बनाती या बिगाड़ती हैं तनवीर। ओ, हम तो काफी आगे निकल गए। अच्छा छोड़ो, बैठ पे चलें। मैं काउच पे कंटिन्यू करने का इरादा है। Whatever we started before किसी का कॉल आने के पहले। Just leave me alone. सर OTP 0402। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें कैसे मालूम कि इसे प्रॉब्लम नहीं है? ब्रो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किस करूं? तुझे कोई प्रॉब्लम है? बोल, तुझे कोई प्रॉब्लम है? हाँ। What? मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा हूँ, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? सर आप मेरी गाड़ी में कर रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम है। ये काम आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। क्यों? पब्लिक स्पेस में क्या प्रॉब्लम है? मेरी गाड़ी कोई पब्लिक स्पेस नहीं है सर। करेक्ट, दिस इज अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। इसमें और भी लोग ट्रैवल करते हैं।
100 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना यार। सर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप किसी होटल या मोटेल में चले जाइए, मैं छोड़ाता हूँ। अब इसे हमारे साथ बैठने में भी कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हम पहले कभी मिले हैं? तुम्हारी आवाज काफी फेमिलियर साउंड करती है। ऐसा लगता है जैसे हमने पहले बहुत सारी बातें की हैं, जैसे हम बहुत इंटरेक्ट कर चुके हैं। अगर जानती होती तो आप मुझे पहचान जाती। आप शायद कभी मेरी गाड़ी में बैठी होंगी। लोग अक्सर ड्राइवर्स को इतना नोटिस करते नहीं है, भूल जाते हैं। पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। आई विल रिमेम्बर यू। मुझे तुम्हारी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस काफी अच्छी लगी। अगर तुम्हारी फ्लोटिंग हो गई तो चलें। I'm out of here. I do hope to see you again. अब नेक्स्ट टाइम के लिए जब भी मुझे कैब बुक करनी हो मैं तुम्हें डायरेक्टली कॉल कर लूंगी, है ना? जरूर। बाय। तुम आए नहीं। I was really hoping to see you. I was there. तुम मिले क्यों नहीं? मैं तुम्हारे सामने भी आया। मुझे लगा तुम मुझे पहचान जाओगी, but you didn't. मैं तुम्हें कैसे पहचानती? तुम इतने बड़े मिस्ट्री मैन जो हो। हम 3 महीने से चैट कर रहे हैं, but I have no idea how you look. मैंने तो तुम्हारी तस्वीर भी नहीं देखी अब तक। लेकिन मैं जानता हूँ तुम कैसी दिखती हो। See, and that is so unfair. मुझे लगता है कि मेरा अगला पॉडकास्ट मुझे अनफेयरनेस पे करनी चाहिए और तुम जैसे हिपोक्रेट्स को एक्सपोज करना चाहिए। शिट, तुम्हें मिलना चाहिए था यार। तुम आके भी नहीं मिले। See, I've told you जब तक तुम अपने उस बॉयफ्रेंड को डंप नहीं करोगी, I won't meet you. You're being unfair again. तुम चाहते हो कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को उस आदमी के लिए डंप करूं जिसे मैंने आज तक देखा भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को उस आदमी के लिए डंप करो जिसके साथ तुमने पिछले 3 महीने में इतनी बातें की हैं जितनी तुमने पिछले 3 सालों में अपने 3 बॉयफ्रेंड्स और 6 हाफ बॉयफ्रेंड्स के साथ भी नहीं की हैं। That is so true. एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि I've had 3 boyfriends and that many half boyfriends? Have you been stalking me? Are you a stalker? Oh my God. मैं इतने दिनों से एक स्टॉकर से बात कर रही थी। I've shared so much with you. मैंने तुम्हें अपने पर्सनल स्पेस में जगह दी एंड Look, Surbhi, it's true that I've been following you. पर मैंने तुम्हें कभी स्टॉक नहीं किया। मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ बिकॉज आई एम अ फैन। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करता हूँ, तुम्हारे पॉडकास्ट, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, लाइव इवेंट्स, सेरेमनीज, आई फॉलो यू एवरीवेयर। और मैंने तुम्हें जो ऑब्जर्वेशंस दिए वो तुम्हारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे अवेलेबल हैं। मैंने सिर्फ उन्हें थ्रेड किया है। हेलो, आर यू देयर? सुरभि,
मैंने कभी तुम्हारी प्राइवेसी में इंट्रूड करना नहीं चाहा। आई एम सो सॉरी इफ आई हैव ऑफेंडेड यू। प्लीज कुछ तो बोलो। आई हैव टू गो। हाय जॉन। क्या सोच रही हो? सुबह सुबह इतनी सड़ी सड़ी सी क्यों हो? ये सब ठीक तो है ना बेब? What is सेक्स के अलावा और कुछ नहीं सोचता क्या? जान, तुम्हें तो पता ही है, तुम्हें मिलने के बाद मैं निम्फोमेनिया को जाता हूँ। अच्छा, तो जब शिफ्ट पे 2-2 महीने के लिए जाते हो, then how do you manage without me? हाँ, बोलो, कैसे मैनेज करते हो? तभी तो आने के बाद तुम पे कसर निकालता हूँ। शिफ्ट पे वो 2 महीने कैसे गुजरती है मुझ पे, मुझे ही पता है। बेब, Don't touch me.